अ गेम और टू। प्रियांशु को लग रहा है कि शायद ये आपने माइंडफुल गेम खेला है पाकिस्तान के साथ, या फिर मेरे को भी वैसे लग रहा है शायद ऐसा बोल नहीं सकता। नहीं ऐसा बोल नहीं सकता था वो। अगर उसने बोला है क्लियरली कि ही विल मिस अ गेम और टू, तो इसको देखो हम तो वही मानेंगे। अब वो माइंड गेम हो, फलाना गेम हो, ढमकाना गेम हो, हम वी विल गो बाय व्हाट द कैप्टन हैज सेड एंड ही हैज सेड दैट अभिषेक शर्मा कैन मिस अ गेम और टू। इसका मतलब यही है कि 1 या 2 गेम मिस कर सकता है। भाई आज की गेम तो मिस कर ही दी, नेक्स्ट गेम कौन सी है? संडे को पाकिस्तान के साथ है। और मैंने आपको बार बार ये बोला भाई हमें ये इंजरी कंसर्न्स ना ले मरेंगी। अभिषेक शर्मा ऐसा आदमी है जो स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट तो पूरा मैच ही खत्म कर देता था, आधा भी नहीं पूरा चल गया तो मैच खत्म है। ठीक है, शाहीन के अगेंस्ट उसने इतनी धजियां उड़ाई है, अबरार को इतना मारा है, मतलब डोमिनेट करा उसने पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को। तिलक वर्मा बहुत टाइम के बाद वापस आ रहा है, ठीक है, उसने एक ही मैच खेला 1-1.5 महीने के बाद। बुमराह आज मैच खेल रहा है, पिछले मैच में नहीं था। अब अभिषेक शर्मा बाहर हो गया। सो इंजरी कंसर्न्स आपको बहुत है और इसका फायदा कहीं ना कहीं आप माने या ना माने पाकिस्तान को मिलेगा। वी हैव टू एडमिट दैट बिकॉज। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी पर जो अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को जो श्रीलंका में कोलंबो में मुकाबला खेला जाने वाला है प्रेमदासा स्टेडियम में, क्या उसको मिस आउट करने वाले हैं, इस पर डिस्कस किया है। पूरा रिएक्शन पूरा वीडियो सुन के जाइए। आगे हमारा रिएक्शन आपके शेयर करने वाले। क्रिकेट लवर जो बार पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस पाकिस्तान की 11 लगातार खेल रही है, 3 मैच ऑस्ट्रेलिया से खेल लिए, यहां पे आके 2 मैच खेल लिए। आपकी 11 लगातार खेली ही नहीं है बॉस। आज जब मैं टीम देख रहा था मैंने बोला अच्छा हर्षित राणा कहां है, फिर उन्होंने याद दिलाया हर्षित राणा तो वर्ल्ड कप में ही नहीं है। फिर मैंने अच्छा कौन बाहर गया, सिराज बाहर गया। मैंने सिराज कब आया याद भी नहीं है, अभी आया पिछले गेम में। सो तिलक वर्मा से लेकर अभिषेक शर्मा से लेकर आपके लिए मोहम्मद सिराज से लेकर यू नेम इट, हर्षित राणा, इतने चेंजेस हो चुके हैं, इतने चेंजेस हो चुके हैं कि मुझे अपनी 11 पता ही नहीं। और रोहित शर्मा की बात याद रखना कि अब हमें अपनी 11 सेट, वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने बोला था कि हमें दे शुड मेक 1 फाइनल प्लेइंग 11 एंड स्टिक टू इट, बट वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हो पाया, और ये बहुत बड़ा झटका है अभिषेक शर्मा। चेंजेस वो जो है बार बार हो रहे हैं कहीं ना कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, जो कि उतना बेहतर नहीं लग रहा है। बिकॉज आज आपने चेंज किया, अगर आज के आप 11 देख रहे हैं, आज इसमें जसप्रीत बुमराह भी है, आज इसमें हर्षदीप सिंह भी है, एंड मोस्ट लाइकली जब आप खेलेंगे श्रीलंका में जिस तरह से कंडीशंस देख रही है, स्पिनर्स को मदद मिल रही है, तो वहां पर शायद आप देखेंगे वहां पर कुलदीप यादव की आप एंट्री होते हुए देखेंगे इन प्लेस ऑफ रिंकू सिंह और हर्षदीप सिंह, जो वो मोस्ट लाइकली लगता है। तो ये सिनेरियो कहीं ना कहीं रहेगा। देखिए चेंजेस आपके लिए होते रहेंगे। और साथ एक और बात है टीम इंडिया के साथ, अभी आप मुंबई से ट्रैवल करके आए 2 दिन पहले, कल आप फिर ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। 14 तारीख सिर्फ 1 दिन आपको मिलेगा, उस दिन आप ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन रखेंगे मोस्ट लाइकली, बिकॉज टीम इंडिया हमेशा मैच डे -1 ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन ही करता है। फिर आप खेलेंगे एक ऐसी पिच पर जहां पर पाकिस्तान काफी टाइम से खेलता है। मैं वही आपको तो वो थोड़ा सा एडवांटेज होगा। उस दिन भी बोला आपको कि मुझे अच्छी फीलिंग इसलिए नहीं आ रही बिकॉज 5 फैक्टर्स मुझे पाकिस्तान के हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो आपकी प्लेइंग 11 सेटल्ड नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले आप देखिए कितने फैक्टर्स है जो पाकिस्तान के हक में जाते हैं। माना हमारी टीम बहुत बड़ी है, दे विल हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन्स एंड बी वेरी वेरी लकी, और उसके बाद भी शायद वो ना जीत पाए, बट फिर भी 5 बड़ी एडवांटेजेस पाकिस्तान को क्या है। पहली बात है उनकी टीम 11 लगातार खेल रही है, हमारी तो 11 सेटल्ड भी नहीं है यार। लास्ट मोमेंट पे कितने इंजरी कंसर्न्स हो गए आप देखिए। अभिषेक शर्मा आज बाहर है, सूर्या ने बोल दिया पता नहीं हील में से गेम और 2। सेकेंडली हर्षित राणा टूर्नामेंट से पहले बाहर हो गया, बुमराह पिछले मैच तक बाहर था, आज आए हैं वो, है ना। तिलक वर्मा 1-1.5 महीने के बाद आए। इंजरी कंसर्न्स आर रियल फॉर इंडिया। सेकेंडली होम ग्राउंड एडवांटेज उनको ही है एक तरीके से, भाई उनका तो होम ग्राउंड ही बन गया ना पूरे के पूरे आपके वर्ल्ड कप के लिए। वो तो श्रीलंका में ही खेलेंगे और कोलंबो में ही खेले थे लास्ट मैच। तो अगर लोग बोलते हैं कि चलो ग्राउंड सेम नहीं है, भैया ये तो ग्राउंड भी सेम है पाकिस्तान इंडिया वाले गेम के लिए, ठीक है। सेटल साइड उनकी खेल रही है, ग्राउंड की एडवांटेज उनको है। देन यू कम टू द स्पिनर्स। उस्मान तारिक को अभी देखना है कि उसका एक्शन कॉल आउट होगा नहीं होगा। अगर नहीं होगा, यू हैवंट प्लेड हिम येट, he can be the X factor because forget about him chucking or throwing, the pause is the main thing। जो वो पॉज करता है ना, आपकी टाइमिंग वहां पे हटती है। आप अग्रेसिव प्लेयर हो, मारना चाहते हो, बट यू डोंट नो व्हेन ही रिलीज द बॉल। वो अपने हिसाब से पॉज को टाइम कर रहा है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। अब इसको कितना अलाउ करेगा आईसीसी इन द लॉन्ग रन अभी तो नहीं पता, लेकिन अभी तो आपके अगेंस्ट खेलेगा ना, अभी तो आपके अगेंस्ट खेलेगा ना। ये छोटे फैक्टर नहीं है, बहुत बड़े फैक्टर है। स्पिनर को आप कैसे खेलोगे? आपसे खुद से तो स्पिन खेली नहीं गई काफी टाइम से, भाई आप कैसे खेलोगे स्पिनर्स को? 5 स्पिनर है उनके पास। सो नो डाउट अबाउट इट दैट योर टीम इज द बेस्ट टीम बाय फार, बट ये जो फैक्टर्स बार बार आपको नजर आ रहे हैं ना, ये कहीं आपके पीछे ना बढ़ जाए। और अब तो उनकी बैटिंग भी बेटर लग रही है, जो सैम अयूब और साहिबजादा फरहान और सलमान अली आगा, नीचे शादाब कितना बढ़िया खेल रहा है। उनके लिए फहीम ने एक मैच खत्म करके दिया है,
उनके लिए नवाज मैच विनर रहा है। सो बैटिंग वाइज भी अगर आप देखो, बाबर ने भी अब तो कर दिया भाई, जो वो कर सकता था 140 प्लस की स्ट्राइक रेट से वो भी कर गया। उसके लिए सो उनके साथ मोमेंटम भी है, 3-0 ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए हैं, यहां पे भी नीदरलैंड से बच गए, उसके बाद सेकंड मैच भी जीत गए, मोमेंटम भी आप देखो उनके साथ लगा हुआ है। इंडिया इज अ वेरी बिग साइड, बट दे विल हैव दिस एडवांटेज कि उनको वहां पे खेलने का एक्सपीरियंस है। जी प्रियांशु। मैं ये बोल रहा था कि देखो, जहां तक स्पिन खेलने की बात है, मतलब ठीक है, मानता हूं, आप बोलोगे कि नहीं जी यूएसए के सामने हम फंसे थे, लेकिन प्लेइंग अगेंस्ट यूएसए एंड प्लेइंग अगेंस्ट नेदरलैंड्स थैंक यू। एक अलग चीज है। और आप अब श्रीलंका के अंदर खेलोगे क्वालिटी साइड, जो कि आपका एज फेवरेट्स वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो इंडिया आ रही है। ठीक है, मानता हूं संजू सैमसन वाला कि यहाँ पे चलो ओपन कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज कि हम पहले आकाश सर में डिस्कस कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा अगर इतना ही फिट ना होता तो वो आज ग्राउंड पे आपको बीच में नहीं दिखता, वो शायद होटल में ही होता, वो आता भी नहीं, टिकट ट्रैवल भी ना करता। वो अवेलेबल है वहां पे, और आपने गेम और 2 बोला है क्योंकि आपको पता है कि आपके सामने वाली टीम वैसे भी कंप्लेसेंट हो जाती है, 1-2 बातें सुन लें तो उनको भी एक मैसेज पहुंच गया कि हाँ भाई अभिषेक शर्मा शायद ना खेले, शायद ना अवेलेबल हो। मुझे पर्सनली लग रहा है कि आपने आके माइंड गेम खेल दी है, अभिषेक शर्मा उस दिन खेलेगा। चलो तो आकाश मैं मानूं आपने माइंड गेम भी खेल दी, बट यू नो फॉर अ फैक्ट कि यू नीड मैच टाइम, राइट? नाउ लूजिंग अ गेम, मतलब या मिसिंग अ गेम इन द वर्ल्ड कप इज नो जोक। कुछ तो हुआ ही है ना। सो जस्ट टू मतलब हम ये कैसे मान के बैठ जाए कि जी वो सीधा आएगा पाकिस्तानी गेम में और 70-80 फिर मार देगा। दैट्स नॉट गोइंग, मतलब वी वांट दैट टू हैपन, but it isn't going to be so easy. You have to travel to Sri Lanka today. You're not playing. You were ill earlier, and your captain is saying you might miss a game or two. मतलब they are also not sure. देखिए, एक चीज सबको याद रखनी चाहिए कि एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अभिषेक शर्मा अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। हाँ, ये मान लिया मैंने कि अब वो नंबर 1 प्लेयर है T20 में, आईसीसी रैंकिंग्स में। पिछले 1 साल में डोमिनेट किया है ज्यादातर ऑपोजिशंस को। उनका जब टॉप गियर लग जाता है, जो कि बहुत ही जल्दी लगता है, उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अभी तक हमने क्या देखा है कि पहले मैच में आए, ऑलरेडी वो स्टमक बग लेके खेल रहे थे, वो गोल्डन डक पे आउट हो गए। उसके बाद बुखार हुआ, हॉस्पिटल गए, डिस्चार्ज हुआ, ऑल ऑफ दैट। द थिंग इज, जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये कि द ओनली सिल्वर लाइनिंग कुड बी कि उनको इंजरी नहीं है, उनको इलनेस है। और अगर इंजरी होती किसी भी तरीके की इंजरी होती वो उनको, तो फिर रिकवरी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता, फिर रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाता। फिर आपको टेस्ट होता है। टू योर पॉइंट, जैसे आपने बोला कि पहले मैच में 0 बनाया था, गोल्डन डक बनाया था, उससे पहले वाली सीरीज में भी 2 गोल्डन डक थे। सो इन द लास्ट 6 गेम्स ही स्कोर्ड 3 गोल्डन डक्स। नाउ ही इज इल, और अब उनको जाके ग्रह भारी लग रहे हैं इसके। अब उनको जाके कोट एंड कोट फॉरेन कंडीशंस में खेलना है, फॉरेन कंडीशन अगेंस्ट पाकिस्तान। हालांकि देखो पता है क्या है, अब वो प्रियांशु की बात भी सही है कि भाई आप सोच रहे हो कि ये है वो है, माइंड गेम है, जो भी है। द थिंग इज कि लेट्स नॉट फॉरगेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन टीम ओवर हियर। इवन इफ संजू प्लेस, लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो, इवन इफ संजू प्लेस, यार तिलक वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी। हम यहाँ क्या है ना, एज फैंस, एज एनालिस्ट, हम बैठ के कि यार पाकिस्तान से हारना नहीं है, प्रेशर इज ऑन अस, बिकॉज वी नो दैट उनका एक बार तुक्का लगना होता है, वो 10 साल सुनाएंगे। आप तो हर बार जीतोगे, राइट? आपको 10-15 भी जीत जाओ, आपको वो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह से मेहता ने कहा है कि अभिषेक शर्मा अगर पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को जो मुकाबला श्रीलंका में खेला जाने वाला है उसको मिस आउट करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जिस फॉर्म से संजू सैमसन गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो शायद अभिषेक शर्मा की कमी को पूरी कर सके। और नीचे से ईशान किशन अपने ही बल्लेबाजी में लगे हुए हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इंटेंट साफ है। नामीबिया के खिलाफ जो आज मुकाबला खेला गया उसके अंदर भी उन्होंने 20 बॉल पर अपनी हाफ सेंचुरी लगाई। लेकिन क्या पूरी जिम्मेदारी ईशान किशन पर आएगी? अभिषेक शर्मा अगर नहीं होंगे, डेफिनेटली सूर्य कुमार यादव को सोचना पड़ेगा, क्योंकि संजू सैमसन का फॉर्म नहीं लगा हुआ है। अब कैप्टन की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जगह किसी और को खिलाने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास और कोई ओपनर भी नहीं है। दूसरे को लाते हैं तो डेफिनेटली और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। उससे बेहतर है कि संजू सैमसन को और थोड़ा बेहतर से खेलने की राय, मशवरा, सलाह दे, क्योंकि जिस तरह से आज उन्होंने नामीबिया के खिलाफ स्टार्ट किया था, वहाँ पर 22 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन 8 बॉल पर, लेकिन 3 छक्के 1 चौका लगाने के बावजूद वो अपनी पारी को लंबा नहीं कर सके। अगर अभिषेक शर्मा ऊपर से टीम इंडिया को इंटेंट देते हैं, 6 ओवर में ही दूसरी टीम से मैच दूर लेकर जाते हैं, तो डेफिनेटली इंडिया को ये बड़ा लॉस होने वाला है। लेकिन अब क्या है, कर सकते हैं, क्योंकि कोई प्लेयर अगर फिट नहीं है तो उसके ऊपर डिस्कशन करनी बनती है। क्यों करनी बनती है? क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है, इंडियन टीम को अपने 100
मैचेस जिताए हैं उन्होंने। एक हाथ मतलब जब भी खेलते हैं तो अलग ही इम्पैक्ट डालते हैं, और जो सामने वाली टीम के पास कौन सा गेंदबाज है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिषेक शर्मा ने बड़े बड़े पारियां खेली है, छक्के और चौकों में डील करना चाहते हैं, पावर प्ले को यूटिलाइज करना चाहते हैं, और अभिषेक शर्मा ने इससे पहले टीम इंडिया को कई सारे मैचेस भी जीता कर दिए। लेकिन अगर वो नहीं खेलते, उनकी अवेलेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क है, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे कंफर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर है। अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली इंडिया के लिए बिग एडवांटेज है, नहीं खेलते हैं तो वही इंडिया के लिए बिग डिसएडवांटेज है। आपके लिए अपडेट ला रहे थे, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।